हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल को पढ़ने वाले हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि सेल और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर पढ़े थे। सेल के जितना भी टाइप्स था, सेल थ्योरी क्या था, ये सब पढ़ लिए थे। और थोड़ा सा उस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जिक्र किए थे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को एकदम आसानी से पढ़ेंगे। अब इसका टोटल पढ़ेंगे, मतलब कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब खोज हुआ था, खोज क्या चीज़, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका खोज। तो खोज किए थे अल्टमैन, वैज्ञानिक का क्या नाम था, अल्टमैन। अल्टमैन ने किया था, कब किया था, तो 1886 ईस्वी में। कब किए थे, 1886 ईस्वी में। केवल ये माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे, नाम नहीं दिए थे, खोज किए कर दिए थे कि ऐसा कुछ चीज होता है। इसका नाम रखे थे आपका सीबी बेंडा। किसने रखा था, नामकरण के। जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आएगा, क्या चीज का नामकरण के, तो के रखे थे भाई सीबी बेंडा। सीबी बेंडा नाम रखे थे। कौन रखे थे, सीबी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रखे थे, नाम रखे थे। तो इतना ही आपको आएगा कि खोज किसने। तो देखिए सीबी बेंडा क्या किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण किए थे। और इसका खोज किसने किया था, अल्टमैन ने खोज किया था। किसने किया था, देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले समझिए कि आपका सेल ऑर्गेनल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, सबसे पहला ऐसा कोशिकांग है, मतलब कोशिका के सबसे पहला अंग है। जब आपका कोशिका बनता है तो सबसे पहले कौन सा ढांचा बनता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, सबसे पहले निर्माण किसका होता है, निर्माण किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आपका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल ऑर्गेनल जब आपका बनता है तो सबसे पहले किसका बनता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वैक्यूल, जितना भी आपका सेल ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से भी पहले आपका क्या बनेगा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा पहला सेल ऑर्गेनल है जबकि सबसे पहले बनता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट है। क्या चीज है, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। सेकंड लार्जेस्ट कहने का मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा क्या चीज है, सेल ऑर्गेनल है। फर्स्ट में आपका होता है न्यूक्लियस जो कि कोई केंद्रक होता है। सेकंड में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल ऑर्गेनल। क्या चीज, सेल ऑर्गेनल। दूसरा सबसे बड़ा क्या चीज है, सेल ऑर्गेनल है। तो ये भी आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान गए। और आपको बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो इसके बाहर दो क्या चीज रहेगा, झिल्ली रहेगा, जिसको मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके बाहर डबल मेम्ब्रेन रहेगा। तो इसको लिखेंगे कि इट इज डबल मेम्ब्रेन, इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। ये क्या है भैया, आपका डबल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन से। मतलब इसके आगे द्विझिल्ली है, कोशिका के जो भी मेम्ब्रेन थे वो डबल है। और इसमें एक और बात है कि जब ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इज प्रेजेंट। क्या चीज, डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो होता है आपका, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। डीएनए किस में होता है और आरएनए किस में होता है, आप लोग जानते हैं। तो क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इतना सब हम लोग पढ़े क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया की इंट्रोडक्शन। अब फंक्शन की बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम आप लोग के बताने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या चीज़ है भैया, हमारे शरीर में ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो भी खाना खाते हैं, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, आप लोग जानते हैं। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो उसमें हवा रहता है। जब लंग्स के द्वारा हो जाता है आपका प्यूरिफाई, एल्वियोलाई के द्वारा, तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में मिल जाता है। तो ऑक्सीजन जो भी हमारे शरीर में मिला, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, इसको तोड़ेगा, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो तोड़ के क्या बनाएगा, आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, प्लस एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाएगा, क्या चीज़ बनाएगा, एनर्जी।
आपका एनर्जी बनेगा। और ये जो एनर्जी है आपका, एनर्जी हम लोग के शरीर में एटीपी के फॉर्म में रहता है। एटीपी मतलब एटीपी के रूप में रहता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, यह ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में रहता है। और इस एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रियानो ट्राइफॉस्फेट। एड्रियानो ट्राइफॉस्फेट होता है फुल फॉर्म। ये एक एटीपी 38 बनता है। कितना बनता है? 38 एटीपी बनता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो बताएंगे आपको। तो आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो मेन माइटोकॉन्ड्रिया का आपका फंक्शन हो जाएगा कि भैया ये एनर्जी बना रहा है। कहाँ बना रहा है? एनर्जी। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको इंट्रोडक्शन में आपका लिख दीजिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या चीज़? पावर हाउस। ये क्या है आपका? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या चीज़ है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी इसी में बन रहा है। ऊर्जा घर, इसको कहते हैं ऊर्जा घर। क्या कहेंगे? ऊर्जा घर। ऊर्जा घर कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों कहेंगे? कि हम लोग हमारे शरीर में क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन टूड़ा तो क्या क्या बनाया भैया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया, प्लस एनर्जी बनाया। ये एनर्जी कहाँ बना है? एनर्जी ऊर्जा है। कहाँ बना? आपके कहाँ बना? माइटोकॉन्ड्रिया में सारा फंक्शन हो रहा है। जितना भी समीकरण हो रहा है कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। कहेंगे कि सबसे बड़ा तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में काहे नहीं हुआ? न्यूक्लियस में आपका डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, आरएनए, क्रोमोसोम, वो तो भरल है पूरा, तो उसमें जगह नहीं था। तो सेकंड लार्जेस्ट सेल क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसमें ये सारा प्रक्रिया हो रहा है। तो इस सब का प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एनर्जी कहाँ बन रहा है? आपका एनर्जी भैया बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया, अब जहाँ मान लीजिए कि कपड़ा मेरा दुकान है, अब कपड़ा मेरे पास बन रहा है, गोदाम है मेरा, तो कौन, जाहिर सी बात है कि मेरा गोदाम है तो कपड़ा मेरे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? कपड़ा ज़्यादा होगा। आपका मान लीजिए कि चप्पल का दुकान है तो आपके पास क्या रहेगा? चप्पल ज़्यादा रहेगा। यदि आपका कॉपी किताब का दुकान है तो आपके पास कॉपी किताब ज़्यादा रहेगा। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या चीज़ है? ऊर्जा का दुकान है। तो ऊर्जा का जब दुकान है तो इसके पास क्या रहेगा? ऊर्जा ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऊर्जा एक घरे बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा घरे बन रही, घर ही ना है भैया, एक अंदर में बन रहा है। ऊर्जा कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता दिए कि ये समीकरण लिखे, इसे समझा दीजिएगा। किसी को भी आप समझा सकते हैं। पढ़ाई ऐसे कीजिए जैसे कि किसी को आप पढ़ा सके। देखिए आप लोग को अब हम ऐसे बताते हैं बोलकर कि पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका, ऊर्जा का कोशिका घर किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में क्या चीज़ है? ग्लूकोज है। हमारे शरीर में क्या है? ग्लूकोज है। और हम जब भी हवा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के सारा चीज़ें रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन छन जाता है, पूरी तरह से प्योर हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, तोड़ के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस एनर्जी। ये एनर्जी हमारे शरीर में एटीपी के रूप में रहता है। इसीलिए मतलब कहते हैं आपको एटीपी एनर्जी कहाँ बन रहा है? ये तो बना तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, जल भी निकल जाएगा, लेकिन ये एनर्जिया रह जाएगा। तो एनर्जिया कहाँ बन रहा है भैया? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मत सोचिए जितना लिखे ना हे बोर्ड पर लिखे हैं तो नहीं होगा। ये सब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है। मान लीजिए कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो ये सब समीकरण जितना है इसके अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है। तो एनर्जी कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहा है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपसे कोई पूछे क्यों कहते हैं तो बोल दीजिए बता के कि एनर्जी उसके अंदर बन रहा है। और दूसरा का आपको बता रहे हैं इसका फंक्शन कि एटीपी बन रहा है। एटीपी बनने का मतलब है कि आपका एटीपी सिंथेसिस करने की, एटीपी का निर्माण कर रहा है। एटीपी का निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या कर रहा है? एटीपी का निर्माण कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग सारा चीज़ पढ़ लिए। तो अगले वाले वीडियो में राइबोसोम पढ़ेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।